स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। आज मैं आपको स्कैल्पिंग करने की कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपकी एक्यूरेसी 90% तक बढ़ जाएगी। आजकल बहुत सारे ट्रेडर स्कैल्पिंग करना सीख गए हैं, लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से बढ़िया सा लॉस कर बैठते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो टिप्स हर कोई स्ट्रेटजी पे वर्क करती है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमें मार्केट में मोमेंटम का वेट करना है। जब भी मार्केट में वोलाटिलिटी आए तब मार्केट में ट्रेड करना है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, अगर तब आप स्कैल्पिंग करते हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। कई बार साइडवेज मार्केट में भी लोग ट्रेड करते हैं और यहाँ पर लॉस करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि साइडवेज मार्केट में भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि हमें 8-10 पॉइंट ही स्कैल्पिंग में चाहिए, तो साइडवेज मार्केट में भी हमें 8-10 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। जी हाँ, आपको 8-10 पॉइंट साइडवेज मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास मार्केट का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है तो ही आप साइडवेज मार्केट में स्कैल्प करके प्रॉफिट कर सकोगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करें, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो तभी आप मार्केट में स्कैल्पिंग करके ट्रेड करने की ट्राई करें। अब बात आती है मोमेंटम हमें कहाँ मिलेगा। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक ऑप्शंस में आपको ज़्यादातर मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स हो तो कोई एक स्टॉक्स में आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज़ यहाँ पर आपको मोमेंटम मिलेगा। अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आप चाहे कोई भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर फाइनेंस निफ्टी हो, अगर आप इंडेक्स के ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर वोलाटिलिटी मिलती है। तो वोलाटिलिटी की वजह से आप जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे टाइम में आप बढ़िया सा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए इंडेक्स ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप मोमेंटम कैच कर सकोगे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। अब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 15 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो आप ट्रेड नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ 15 से 20 पॉइंट स्कैल्पिंग करने के लिए। और 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई भी स्ट्रेटजी हो, स्कैल्पिंग करने के लिए यह टाइम फ्रेम बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसके लिए आपको या तो 1 मिनट में जाना पड़ेगा या फिर 3 मिनट में जाना पड़ेगा या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिक्कत आती है। अगर कोई भी कैंडल बनती है, मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ पर लगेगा कि मार्केट यहाँ से चल रहा है तो हम यहाँ से एंट्री कर सकेंगे। लेकिन अगर एक टाइम फ्रेम में आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो तो हमें 4-5 पॉइंट्स का ही यहाँ पर मोमेंटम दिखता है। 4-5 पॉइंट की कैंडल भी यहाँ पर बहुत बड़ी हमें लगती है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। हाँ, आपके पास मार्केट में बढ़िया सा एक्सपीरियंस है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो। अब 3 मिनट की बात करें तो 3 मिनट में भी हमें यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट चल तो रहा है लेकिन यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कैंडल तो बड़ी बनेगी लेकिन इसका जो पॉइंट्स होगा वो कम से कम 5 से 6 पॉइंट का ही ये कैंडल होगा और आपको ये दिखेगा बड़ा कैंडल, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पर आप लॉस करोगे। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर सकोगे। अब बचती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आप बड़ी कैंडल दिखती है तो वहाँ पर आपको प्रीमियम भी मिलेगा किसी भी ऑप्शंस का। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। जी हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलवेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करें। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं भी स्कैल्पिंग ही करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो भी, आप पुराने ट्रेडर हो तो भी, यहाँ पर आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेफ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं
इन द मनी में करना चाहिए, एट द मनी में करना चाहिए, या फिर आउट ऑफ द मनी में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करें। यानी कि इसके इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपको इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। इन द मनी में क्या होता है, आपका प्रीमियम आपको पूरा मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज रहता है तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो आपका प्रीमियम आपको पूरा मिलेगा। अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी कोई भी हो 20 पॉइंट चलता है तो यहाँ से आपको इन द मनी ऑप्शंस में कम से कम 10 से 15 पॉइंट मिलेगा। यही चीज़ अगर आप एट द मनी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो एट द मनी ऑप्शंस में आपको यही पॉइंट्स आपको कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी 15 से 20 पॉइंट चलता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 7 से 8 पॉइंट ही मिलेंगे। और अगर यही चीज़ आप आउट ऑफ द मनी में करते हो, अगर आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको यहाँ सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शंस में हमें ट्रेड करना चाहिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है, अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो हमें मोमेंटम भी चाहिए स्कैल्पिंग करने के लिए। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। मान लीजिए हम इन द मनी में कर रहे हैं और हमारे कैपिटल के हिसाब से अगर पास ही में कोई ऐसी स्ट्राइक प्राइस आ रही है, मान लीजिए 48,000 या फिर 48,500 या फिर 47,500 या फिर 47,000, कुछ इस तरह की स्ट्राइक प्राइस अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पर आपको मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी मिलेगा। अच्छा सा वॉल्यूम अगर आपको मिलता है तो आपको कभी इंस्टेंट मूव में आपको तुरंत ही अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हो सके तो आप कुछ इस तरह की स्ट्राइक प्राइस चूज करें जिसकी वजह से आपको अच्छा सा प्रॉफिट थोड़े से ही टाइम में मिल जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइंड सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग करने के लिए कि आप कौन से माइंड सेट से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग करने के लिए जो माइंड सेट है उससे आपका, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उस दोनों में आपका माइंड सेट डिफरेंट होना चाहिए। जी हाँ, अगर इस दोनों ट्रेडिंग में आपका माइंड सेट डिफरेंट नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लॉस करते ही रहोगे। तो इसके लिए आपको माइंड सेट यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का रखना है। इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में कई बार लोगों को 15 से 20 पॉइंट में उसका कुछ नहीं होता। अगर इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर लोग दिन में 2 से 3 ट्रेड करेंगे तो भी इनके लिए इनफ है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए दिन में अगर 2 से 3 ट्रेड ये लोग करते हैं तो भी इनफ है। लेकिन अगर हम स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिन में कम से कम 10 ट्रेड, 12 ट्रेड या फिर 15 ट्रेड भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये माइंड सेट रख के चलना है कि हमें यहाँ पर 10, 15 या फिर जो भी ट्रेड हमें हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर हम 15 ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम हमें 6 से 7 ट्रेड में ऐसा हो सकता है जहाँ पर हमें लॉस हो जाए। तो ये माइंड सेट हमें माइंड में रख के चलना है कि हमें 15 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड में लॉस हो सकता है। अगर आप यही सोचकर डिप्रेशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सोचकर ही चलना है कि 6-7 ट्रेड में हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर आप दिन में 15 ट्रेड करते हो, उनमें से मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो आपको 40 से 45 ट्रेड में अगर आपको नुकसानी होती है, यहाँ पर आपको लॉस होता है, तो आपको मान के ही चलना है पहले से ही कि यहाँ पर हमें 40 से 45% ट्रेड में लॉस हो सकता है। लेकिन हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें मिनिमम 50% से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम दिन में 10 ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमें कम से कम 6 ट्रेड में तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर 4 ट्रेड हमारे लॉस में चले जाते हैं
तो उसमें कोई बात नहीं, हम ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो स्कैल्पिंग करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमें मार्केट के एंड होने तक हमें प्रॉफिट में ही रहना है। इसके लिए ये रेशियो मार्केट में जब तक हम ट्रेडिंग करते हैं पूरे दिन, तो ये रेशियो बने रहना चाहिए कि आप हमेशा सुबह से ही एक ट्रेड प्रॉफिट में आगे रहो। अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि आपको मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप मार्केट में पेशेंस नहीं रखोगे तो यहाँ पर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकोगे। आपको लग रहा है कि हमें स्केल्प करना है, हम कहीं से भी ट्रेड लेंगे, आपको सिर्फ बाय करना है, हम कहीं से भी बाय करेंगे, कहीं से भी हमको 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। कई बार क्या होता है, जहाँ से आप ट्रेड लेते हो, जहाँ से आप बाय करते हो, वहीं से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है। हमें मार्केट में पेशेंस रखना है, आपकी स्ट्रेटजी जो भी है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर हम स्ट्रेटजी को छोड़कर हमें ये लग रहा है ऐसा करके कोई भी ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर हमें नुकसानी हो सकती है। तो मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है, हमें मोमेंटम का वेट करना है, अपनी स्ट्रेटजी के अप्लाई होने का वेट करना है। अगर ये दोनों चीज़ यहाँ पर नहीं होती है तो प्लीज़ आप कोई भी ट्रेड ना लें, आप वेट करें मार्केट में मोमेंटम का, अपनी स्ट्रेटजी के अप्लाई होने का आप वेट करें। मार्केट में ट्रेड करने के लिए पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको कोई ऑप्शंस बाय करना है जिसका प्रीमियम यहाँ पर 10 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब आप वेट करते हो कि ये चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। आप स्केल्प ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सिर्फ चाहिए यहाँ से 5 से 7 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 13 रुपया हो गया सोचते सोचते, तो आप यहाँ से बाय करते हो। यहाँ से आप बाय करोगे तो आपको चाहिए सिर्फ यहाँ पर 5 से 7 पॉइंट, यानी कि 15 से 17 रुपये तक यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आपने ऑलरेडी इसको 13 रुपये पे बाय किया है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, आपको लेना था 10 रुपये पर, तो आपने स्टॉप लॉस कहीं 7 रुपये तक का सोचा होगा। तो यहाँ से आप देखो तो आपने 13 रुपये पर बाय किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया 7 रुपये तक का। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है 15 से 17 रुपये तक। अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर एंट्री कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता और आपका टारगेट भी बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर आपने जब 13 रुपये में बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया और आपका टारगेट छोटा हो गया। तो यहाँ पर हमें अगर 10 रुपये पे बाय करना है तो हम 10 रुपये पे ही बाय करेंगे। हमें स्केल्पिंग करना है, हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है, मार्केट में मोमेंटम है, तो हम यहाँ पर रिस्क क्यों ना लें। हमें रिस्क लेकर यहाँ से एक ट्रेड बाय कर ही लेना है, वो भी 10 रुपये पर ही लेना है। अगर आप 13 रुपये पर चला जाता है तो इसे छोड़ दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि हमने एक ट्रेड कम किया था। आप 13 रुपये बाय मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ना ही हमें इसको 11 रुपये तक लेना है और ना ही हमें इसको 9 रुपये पर भी लेना है। हमें लेना है तो सिर्फ 10 रुपये पर हमने सोचा है तो हम 10 रुपये पर ही बाय करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेड को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर टाइमिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आप स्केल्प ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का होना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हो तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। फिर चाहे आपके 4 ट्रेड में भले ही लॉस हो जाए, लेकिन आप 6 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो तो आप ओवरऑल डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहोगे। इसके लिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर आपको 1:2 का रेशियो मिल रहा है तो ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज उस ट्रेड को लीव कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 1:2 के रेशियो में आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर लॉस ज़्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा। तो इसकी वजह से आप ओवरऑल अगर आप 6 ट्रेड में भी प्रॉफिट करते हो तो भी आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। इसीलिए यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि मार्केट में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 रुपीज़ पे बाय करना चाहते हो, अगर आप 10 रुपीज़ पे बाय नहीं कर पाए
तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो यही सारे ग्लिच कोई ब्रोकर की वजह से भी होता है। तो आपको अच्छे से अच्छा ब्रोकर चुनना बहुत ही ज़रूरी है स्कैल्पिंग करने के लिए। तो मैं जिस ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाकर वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छे ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करोगे तो ही आप स्केल ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकोगे। अदरवाइज़ कुछ गलतियाँ ब्रोकर से भी होती है, उसकी एप्लीकेशंस में ग्लिच होने की वजह से उसका नुकसान सारा हम रिटेलर्स को भुगतना पड़ता है। तो आज जो मैंने आपको जो चीज़ सिखाई ये स्कैल्पिंग करने के लिए सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी बातों को आप नोटिस करना और ध्यान रखना इन सभी चीज़ों का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे स्कैल्पर दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी स्कैल्पिंग करते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।